हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो हमारा ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का पहला जो चैप्टर है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक वो एंड हो गया। इसके आज एमसीक्यू और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, पोलर इक्वेशन के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। मतलब इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है ना आपसे, मतलब कोई भी चीज़ प्रूव करने वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब 2 क्वेश्चन इससे आपके किसी भी एग्जाम में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर से क्या है ना, फॉर्मूले रहेंगे और वहाँ से क्वेश्चन लगाने होंगे, वो चीज़ें वहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ें बता दूं मैं। जो मेन था हमारा पोलर इक्वेशन कोनिक, वन L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा रहता है। और जो दूसरी हमारे यहाँ पे यूज हुई थी सबसे ज़्यादा टेंजेंट की इक्वेशन, वो आई थी L/R इक्वल टू इस कोनिक के लिए 1 ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये किसी अल्फा पॉइंट पे क्या बोल देंगे, इसको क्या है, टेंजेंट है। अगर मैं बोलूं कोई पोलर इक्वेशन इंक्लाइंड है एट एंगल अल्फा थीटा थीटा 1, तब ये पोलर जो कोनिक इक्वेशन हो जाएगी इसकी थीटा में कितना चेंज होएगा, इतना ही चेंज हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा 1 तब हो जाएगी। अगर कोई भी चेंज रहेगा थीटा में तो थीटा माइनस थीटा 1 इतना चेंज आ जाएगा किसी भी केस में। आज इसके उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू में चलने से पहले कुछ और चीज़ें, फिक्स पॉइंट क्या रहता है, फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या रहता है, कांस्टेंट रेशियो क्या क्या था, लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन मैं बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा कौन था, इसका जो फोकस ये पोल, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट एस। और जो इसके सामने मतलब, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहती है, ठीक, जो ये लाइन रहती है इसको बोलते हैं फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। और एक एसेंट्रिसिटी पढ़ी थी हमने, इस कोन से, फोकस से इस कोन पर और उस कोन से इस डायरेक्ट्रिक्स पर, कहीं से भी लूँ, यहाँ से ये ले लो, ये सीधे सीधे ले लूँ, उनका रेशियो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये पी, ये इधर पे एम बोल दूँ, ये इसको एन बोल दूँ, इसको आर बोल दूँ, तो दैट मीन्स एस पी अपॉन पी एम इज कांस्टेंट, और वो उसको ही क्या बोलते हैं हम, एसेंट्रिसिटी बोल देते हैं। ये मैं लिखूँ एस एन अपॉन एन आर, ये सारी क्या होंगी, एसेंट्रिसिटी रहेंगी, और ये क्या हमारा कांस्टेंट रेशियो। अब वो चीज़ क्या है, लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इस फिक्स्ड लाइन, मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, और ये लाइन क्या होती है हमारी, एक्सेस होती है, ये इनिशियल लाइन, ये एक्सेस। ठीक है, ये कंप्लीट। अब चलते हैं इसके हम एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जो इसमें एक पेपर जो मतलब वाले क्वेश्चन वाले एग्जाम होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड इज कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, वहाँ कांस्टेंट नहीं बोलेगा, वहाँ ही बोलेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 2/L होती है। ये निकाल रखा हमने अच्छे से। और लगभग सारे टाइप के मतलब प्रूफ इसके मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। बगल वाला डॉगी ज़्यादा ही भूख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके एमसीक्यू का, द पोलर इक्वेशन ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, द पोलर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा करस्पॉन्डिंग टू फोकस टेकन एज पोल। ये सीधी पता है L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होगा, इसका ऑप्शन बी। अब चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक L/R इक्वल टू 1 प्लस का होता तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल है। ये अब कोनिक क्या हमारा 1 प्लस ई कॉस थीटा है, मतलब एसेंट्रिसिटी में क्या होगी, चेंज होगी एट पॉइंट अल्फा, मतलब हमारा क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, कॉस, जो यहाँ पे चेंज आएगा कॉस, ये तो यही रहेगा, लेकिन एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला गलत, इसमें दोनों माइनस है,
लास्ट में गलत, ये कॉस वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन। हाँ, जो सब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर यहाँ से पोलर इक्वेशन से आपके कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आपका अगर टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे। द कोनिक एल अपॉन आर इक्वल टू 1 + cos थीटा रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। हाइपरबोला एलिप्स और उसके पैराबोला के लिए बताया था। पैराबोला के लिए क्या रहता है, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1, इलिप्स की लेस देन 1 और इक्वल टू 0 पे सर्कल रहेगा। हाइपरबोला बोला है तो ई ग्रेटर देन 1। ओके, अगला बोल रखा है ई इक्वल टू 1 है तो तब क्या होगा, हमें सीधे पता है पैराबोला होगा। ओके, इसके बाद देखें और क्या पूछा है। हाँ, ई लेस देन 1 पे इलिप्स। ओके, अब ये पूछ रखा है पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस ए एंड इट्स सर्कमफ्रेंस लाई ऑन द पोल एंड इट्स सेंटर ऑन इनिशियल लाइन। तो सबसे पहले इसकी फटाफट हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए और कैसी बनती। देखो, ये हमारा क्या है, सर्कल रहता है, ये हमारी इनिशियल लाइन थी और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था हमने पी, ये हमारा रेडियस ए, इसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा, देखो पोलर फॉर्म में मतलब ये रेडियस ना लिख के क्या लिखते हैं, ये वाली लाइन आर और इस पे एंगल कितना है अल्फा और इसका एंगल थीटा, ये आर कॉमा थीटा था, आर ये है, ये इनिशियल पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन आई थी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, अल्फा ये वाला है, हमने इसके लिए कॉस का फॉर्मूला यूज किया था इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन आई थी, कॉस का कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज किया था, वहां से बना था, ये याद रखना आप। अब ये क्या बोल रहा है, यहां तक ठीक है, रेडियस भी ए है, ठीक है। सरकमफ्रेंस लाई ऑन द, देखो सरकमफ्रेंस लाई ऑन द पोल, मतलब ये जो ये क्या है, ये कहाँ पहुंच जा रहा है, इधर पहुंच जा रहा है ऊपर, और सेंटर ऑन इनिशियल लाइन, मतलब सेंटर पे इनिशियल लाइन पे, तो मतलब ये ऐसे गुजरेगा, ये यहाँ से होके गुजरेगा। दैट मीन्स जो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। कौन सी केस है, आर इक्वल टू ए वाला केस है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो मैं इसको लिख लूंगा आर स्क्वायर इक्वल टू, और थीटा क्या हो जाएगा वहाँ पे, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इस लाइन पे जो ये अल्फा है 0 हो जाएगी। तो 2 आर ए कॉस थीटा, और यहाँ से आर इक्वल टू, आर से आर कट गया, 2a कॉस थीटा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2a नहीं, 2a साइन थीटा नहीं, 2a नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा। अब कहीं ये दिया होगा आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा, आपने सीधे बताया वो किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। कहीं कहीं मतलब पेपर में ऐसा दे दिया जाता है कि ये क्या बनेगा, कैसा बनेगा, ये पोल वो बनेगा, क्या बोलता है पैराबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो हमें यहाँ से याद भी रहेगा कि आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा तो हमारा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये पूछता है पेपर में कई बार। अगला क्वेश्चन इसी पे है, द पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए हुज सेंटर इज अ पोल। अब ये क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे ना आके पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कहाँ पे आ गया है, ये आ गया। दैट मीन्स ये आर की वैल्यू कितनी हो गई, अब 0 हो गई है, ये 0 हो गया तो ये भी 0, तो टोटल क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आर इक्वल टू ए, क्योंकि माइनस तो नहीं ले सकते ना, आर इक्वल टू प्लस माइनस ए करूंगा, और ये डिस्टेंस है, मतलब रेडियस क्या रहती है, डिस्टेंस में रहती है ना, तो पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, ये नहीं, तो ये ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आता है, सीधी सी बात है, वो सिंपल ऐसे नहीं देगा कि एल अपॉन आर इक्वल टू 1 + 5 कॉस थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा आएगा ऐसे, ये दे दिया तुम्हारा 8 अपॉन आर इक्वल टू 4 - 5 कॉस थीटा। अब ध्यान रखना आपने क्या करना है, जहाँ पे ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने क्या करना है, हमेशा 1 करना है,
1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 2/r 1 माइनस 5/4 cos थीटा, ऐसे रहेगा ना। अब ये इसको कंपेयर करेंगे L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा से, तो ई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 5/4। अब माइनस किस में आता है, इलिप्स में आता है, तो क्या बनेगा, ये भी इलिप्स बन जाएगा। ऐसे तो माइनस से थोड़ा ध्यान लगा लेना, यहाँ से आसान भी रहेगा। वापस r इक्वल टू 2a cos थीटा, बिना पूछे सर्कल, e ग्रेटर देन 1 है, सेकेंड डिग्री का कर्व क्या बनेगा, हाइपरबोला, ये पूछा था, जो लास्ट चीज बची है, ठीक है, हाइपरबोला हो गया ना ये। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, तभी मैंने वो पढ़ाया था अभी, जो 4 चीजें, फिक्स पॉइंट, फिक्स स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट रेशियो क्या होता है। और यहाँ पे देखो, अब कोनिक इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस टू फिक्स स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट फोकस से होते हुए गुजर रहा है और उसके बाद इस पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से ऐसे जाए, ये यहाँ से इधर जाए, ये यहाँ से इधर जाए, ये यहाँ से ये जाए, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रेशियो होता है ना, इजी ना, कांस्टेंट रेशियो। ओके, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम ऑफ द कोनिक, आपको बताया था लेटरल रेक्टम क्या होता है, इसके यहाँ पे क्या करता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है ना, हम ये ले रहे थे, मतलब फोकस पे क्या करता है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। और ये क्या हमारा एल है, ये भी एल है, तो टोटल तो एल आर ये रहता है, ये हमारा सेम ही लेटरल रेक्टम रहता था, और टोटल कितना हो गया 2l, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ इसका 2l आ जाएगा। आप वो कर लेना। e लेस देन 1 कोनिक क्या बनेगा, इलिप्स। A polar equation of conic whose focus is pole and its axis inclined and angle alpha and initial line is, देखो अभी बताया मैंने, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है, L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, लेकिन थीटा में थोड़ा भी चेंज है, कितना चेंज है इसमें, एंगल अल्फा इज इनिशियल लाइन पे, मतलब क्या है, इंक्लाइंड है, तो क्या हो जाएगा, L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओके, द इक्वेशन अगला है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट r1, θ1 ऑफ द कोनिक, इसको यहीं लिखा है मैंने, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, हमें तो पता ही है। अच्छा ये यहाँ लिखा है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, L/r इक्वल टू ई कॉस थीटा, θ1 पे बोला है, r की कोई वैल्यू नहीं है, अगर हो भी गई तो हम उसको r' कर देंगे अगर जरूरत है, तो नहीं रहती वैसे, हमें ये लिखना पड़ता है थीटा माइनस θ1, यहाँ चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, वो जब उसको सेटिस्फाई करेगा, कहीं पे हमें वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए करना पड़ता है, यहाँ सेम रहता है, यहीं पे चेंज आता है केवल थीटा पे, ये भी बार बार पूछा जाता है। स्लोप पूछ दिया है, स्लोप के लिए आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा y इक्वल टू mx वाली फॉर्म, हमने टेंजेंट निकालने के बाद निकाला था, L/r इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस नहीं आ रहा है कॉस थीटा माइनस θ1, इसको हमने चेंज किया था। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, इसको चेंज किया था किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। इसको खोल देते हैं पहले, तो यहाँ से कॉमन आ रहा था ई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस θ1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस θ1 या साइन θ1, ऐसे कुछ आ रहा था, तो उसको सॉल्व करके स्लोप निकाल दिया था, मतलब आसानी से। उसको y इक्वल टू हम ऐसे लिख रहे थे, mx प्लस सी टाइप से निकालना चाह रहे थे, तो जो m होता है हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ये आप खुद से करें एक बार, हमने पीछे करा रखा है। ओके, अगली चीज, देखिए ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन आ गई। द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू अ कोनिक इज अ सर्कल कॉल्ड इज, सीधी सी बात है, ये तो क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन है, क्योंकि फोकस से क्या होकर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, और इंटरसेक्शन ऑफ बोल रहा है, तो क्या हो गया हमारा डायरेक्टर सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात करेगा तो क्या होगा वो, डायरेक्टर सर्कल। द पोलर इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा ये इसकी बात कर रहा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा माइनस θ1, यहाँ पे क्या लिखूँ, ये तो सारे बना रखे हैं, थीटा माइनस
थीटा 1 कली का है। ये आ गया नॉर्मल फॉर्म ई साइन थीटा। देखो ये कितना वो है 10 की उससे बन जाएगा, मतलब टेंजेंट आपको पता है ना, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, इस साइड को ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा या अल्फा 1 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा, ये तो आया था कल नॉर्मल इक्वेशन। और इस साइड एल ई साइन थीटा 1 प्लस ई कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये आसान है। यहाँ दे दिया, ये क्या है ई ग्रेटर देन इलिप्स बनेगा क्या, नहीं गलत हो गया, लेस देन 1 होना चाहिए था। ई की वैल्यू सीधी सीधी कंपेयर करो, ये इक्वल टू 1 पैराबोला सही है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक, ये कोनिक दे दिया, कोनिक में क्या चेंज है ई कॉस थीटा में चेंज है, ठीक है। और पॉइंट बी पे वो है, तो ये कुछ गलत दिख रहा मुझे, क्योंकि क्या होता है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के लिए टेंजेंट रहती है एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये ऐसे आता ना ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, मतलब थीटा 1 पे चेंज है तो यहाँ, तो जो सिंगल रहेगा यहाँ पे क्या बोला बीटा पे बोला, तो ये सिंगल क्या आना चाहिए था बीटा पे आना चाहिए था, वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पे बीटा आना चाहिए था। ई के साथ तो वाला एंगल आता है जो इसके साथ है, गलत हो गया, ये कंपेयर करना आना चाहिए। डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन है, देखो ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टर सर्कल में मतलब सॉरी दिखा नहीं पाया मैं, इसमें क्या है यहाँ पे कॉस थीटा इधर सिंगल चीज है, यहाँ पे बीटा आना चाहिए था हमारा, जहाँ ई लगा वो थीटा माइनस अल्फा आना चाहिए था, ये चेंज है तो ये फॉल्स हो गया। अगला चीज है डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल में ये चेंज है, एल का कोफिशिएंट है, देखना एल का कोफिशिएंट वहाँ 1 है, यहाँ -1 यहाँ -2 है, ये चेंज बस इतने चेंज है, प्लस माइनस तो होता रहता है आगे पीछे, ठीक है। सेमी लेटरल स्ट्रक्चर में जो रहेगा वहाँ 1 है, यहाँ 2 है। और ये आ गया हमारा पोलर पॉइंट, क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट को हमने कोडा कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, कोडा कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक्सट्रीम पॉइंट देखा जाए वही हमारा पोलर पॉइंट होता है। और ये क्या होता है कॉस थीटा माइनस थीटा डैश होता है, और इसने साइन में लिखा तो ये फॉल्स हो गया। लास्ट है हमारा द इक्वेशन ऑफ कोड, अच्छा ये कोड जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट की डेफिनेशन से, ये भी सही है बता रखा है। चलो ठीक है, इसके बाद फिर करते हैं, थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसमें हमने केवल सिस्टम के वो 8 सिस्टम होंगे 3D में, 2D में 4 होते हैं, आपको पता ही है। अभी उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।